Hello, good morning students. Today topic is hypothesis. One is hypothesis, other is assumption. So इन दोनों में एक difference है कि what is the hypothesis and what is the assumptions. Okay. So सबसे पहले हम करेंगे hypothesis. So a hypothesis is a formal tentative statement of the expected relationship between two or more variables under studies. कहते hypothesis क्या है? एक फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो हमारे स्टडी के अंदर जो वेरिएबल्स आते हैं उनके रिलेशनशिप को एक्सपेक्टेड करते हैं दोनों को. ठीक है. सो है हाइपोथेसिस हेल्प टू ट्रांसलेट द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव इनटू क्लियर एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन. कहते हैं हाइपोथेसिस क्या है, हम हेल्प करते हैं हमारे जो रिसर्च की प्रॉब्लम है और उसके प्रॉब्लम के जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं उनको एक क्लियरली एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारी स्टडी की आउटकम ऑफ द रिसर्च स्टडी मीन्स हमारी स्टडी की आउटकम क्या निकलेगी. क्लियर. सो इस चीज़ को बोलते हैं हाइपोथेसिस. सो आगे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन होगा जब हम डेफिनेशन करेंगे. सो फर्स्ट देखो डेफिनेशन. Hypothesis is a tentative prediction or explanation of the relationship between two or more variables. कहते हैं हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन है, कोई श्योरिटी नहीं है लेकिन एक टेंटेटिव प्रेडिक्शन है और एक्सप्लेनेशन है किसके रिगार्डिंग, वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कि आपस में वेरिएबल्स का क्या रिलेशनशिप निकलेगा एंड में, वो चीज़ को हम टेंटेटिव प्रेडिक्शन कर लेते हैं. सो इट इम्प्लाई दैट देयर इज सिस्टमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. सो कहते हैं इम्प्लाइज करते हैं कि एक सिस्टमेटिक रिलेशनशिप निकलता है. सिस्टमेटिक मीन्स कि हम स्टेप बाय स्टेप जाकर अपनी स्टडी को का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं. तो इसीलिए तो रिलेशनशिप दोनों ग्रुप का होगा, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का निकलेगा. आप पहले सोच कर चल रहे हो कि हमारी स्टडी का जैसे एंड जे निकलेगा तो दोनों का हमने आपस में रिलेशनशिप देखना है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो वो क्या निकलेगा. क्लियर. सो मेन डेफिनेशन आप चलो सेकंड डेफिनेशन देखो. अब गुड एंड हर्ट डिफाइन हाइपोथेसिस इज ए श्योर गेस और इन्फरेंस दैट इज फॉर्मुलेटेड एंड प्रोविजनली अडॉप्टेड to explain observed fact or condition and to guide in further investigation. कहते क्या है हाइपोथेसिस, क्या है, एक श्योरिटी गेस है. मीन्स हम गेस लगा कर चलते हैं कि हम जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी स्टडी के एंड रिजल्ट वो ही निकलेंगे. ठीक है. कि श्योरिटी गेस और इन्फ्रेंस दैट इज फॉर्मुलेटेड एंड प्रोविजनली अडॉप्ट टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फैक्ट और कंडीशन एंड टू गाइड इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन. कहते जो हम गेस लगा कर चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी फॉर्मुलेट होगी स्टडी एंड प्रोविजनली अडॉप्ट टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फैक्ट देखेंगे हम और कंडीशन एंड टू गाइड इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो कहते उसी तरीके से हम अपनी कंडीशन और फैक्ट को ऑब्जर्व करते करते अपनी स्टडी की फर्दर इन्वेस्टिगेशन तक जाएंगे. लेकिन क्या है कि हम जो भी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, हम पहले जब हमने ऑब्जेक्टिव बना ले तब भी हमने सोच लिया कि हमारा हाइपोथेसिस हम जे लगा कर चल रहे हैं. क्लियर. सो नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है. पॉयलेट एंड बैक डिफाइन hypothesis is a statement of researcher expectation about relationship between the variable under investigation. कहते हैं hypothesis क्या है, एक स्टेटमेंट है, रिसर्चर की एक्सपेक्टेशन है अपनी स्टडी के वेरिएबल्स के रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग. क्या कि लाइक रिसर्चर पहले से मान कर चल रहा है कि मेरी स्टडी के एंड में जब मेरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी एंड में मेरी स्टडी के रिजल्ट दोनों वेरिएबल्स के रिगार्डिंग जे निकलेगा. तो क्या उसने अपने क्या कर लिया, अपनी श्योरिटी लगा ली. मीन्स वो पक्का नहीं है कि जो चलकर जो उसने मानकर चला
एंड भी वही निकलेगा, लेकिन हाँ उसको श्योरिटी है 30% है 40% है कि हाँ मैं इन दोनों वेरिएबल्स में ये रिलेशनशिप देखना चाहता था, जहाँ इन दो ग्रुपों में ये इफेक्ट एक दूसरे पर देखना चाहता था, और मेरी एंड स्टडी यही हाइपोथेसिस फाइंड आउट करेगी। लेकिन पक्का नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कोई सिस्टमेटिक मेथड नहीं लगाया, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं लगा। अभी तो हम फर्दर अपनी स्टडी में इन्वेस्टिगेशन के साथ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने एक गैस लगा लिया। बोला ना, गुडर हार्ट डिफाइन करता ना कि गैस और इन्फ्रेंस, हम एक गैस लगा कर चले कि हमारी स्टडी का एंड में ये रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन हमें प्रॉपर श्योर नहीं है, प्रॉपर हम ट्रूथ नहीं कह सकते इसको। क्लियर कि ये चीज़ अगर हम लेकर चल रहे हैं तो एंड में प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन यही निकलेगी। क्लियर। So last definition, a hypothesis is an assumption statement about the relationship between two or more variables that suggest an answer to the research questions। कहते हैं hypothesis एक assumption ही है, statement है जो relationship find out करती है दोनों variables में, और that suggest to एक suggestion मिल जाता है हमें अपने research questions के regarding answer का। क्लियर कि हाँ हम ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो इसका आंसर अभी हमें यही चाहिए। 50% आपने सोच लिया, ठीक है। आपने क्या सोचा कि लाइक हम जिंजर का जो इफेक्ट है वो मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रेग्नेंट मदर है उन पर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने पहले ही हाइपोथेसिस ये लगा लिया कि हाँ जो इनमें से जो लाइक कि मल्टी ग्रेविडा और प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स होगी, तो जो मल्टी ग्रेविडा होगी उनमें ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा जिंजर मॉर्निंग सिकनेस पर, ठीक है। तो आपने यही एंड में प्रूव करना है, मतलब करते करते अपनी स्टडी के साथ एंड में यही रिजल्ट निकलना चाहिए आपका कि हाँ जो मल्टी ग्रेविडा है उन पर जिंजर का ज़्यादा अफेक्ट है। लेकिन आपने सोच कर चले हो, प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ अभी आप जैसे फर्दर रिसर्च करते जाओगे तब भी प्रूफ होगा। तो मे बी आपका ये जो हाइपोथेसिस है रॉन्ग शो हो जाए, नल हो जाए, मीन्स ये रिलेशनशिप फाइंड आउट ही ना होए दोनों में। आप मल्टी ग्रेविडा का सोच कर चले, मे बी प्राइमरी ग्रेविडा में जिंजर का ज़्यादा इफेक्ट हो मॉर्निंग सिकनेस पर। क्लियर। ओके, सी एग्जाम्पल। जैसे आपने क्या लिख दिया, अफेक्ट ऑफ जिंजर और मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो इसमें इस स्टडी में आपने अपना हाइपोथेसिस जो सोचा कि आप अपने स्टडी के रिगार्डिंग श्योरिटी क्या ला रहे हो, तो आपने इन दोनों में जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या किया था, एक प्राइमरी ग्रेविडा मदर ले ली, क्लियर, एक क्या ली थी हमने, मल्टी ग्रेविडा। तो आपने हाइपोथेसिस लगा लिया कि जो मल्टी ग्रेविडा मदर है उनमें जो है 70% चांस होंगे कि इन पर जो है वो जिंजर जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। क्लियर। और प्राइमरी ग्रेविडा में आपने लाइक ले लिया कि 30% है जो वो प्राइमरी पर करेगा, जिंजर का अफेक्ट जो होगा। ठीक है, तो आपने जो अपना हाइपोथेसिस बना लिया, हाइपोथेसिस यही बना लिया कि जो मल्टी ग्रेविडा मदर है उनमें जो है 70% जो हो सकता है कि वो जिंजर का अफेक्ट मॉर्निंग सिकनेस पर ज़्यादा शो हो। ठीक है, ये क्या कर लिया आपने, एक मतलब अपना हाइपोथेसिस लगा लिया जहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब भी आपने फर्दर जो है पूरी रिसर्च स्टडीज़ करनी है। तो रिसर्च स्टडी में क्या क्या आपने देखो, रिसर्च डिज़ाइन तो लगाना है, उसके बाद टूल। सो टूल जब डाटा कलेक्शन करने जाओगे तभी सब्जेक्ट के पास जाओगे तो मे बी उल्ट हो जाए, मे बी जो 70% है वो मल्टी ग्रेविडा में आ जाए और 30% है वो
वो मल्टी ग्रेविडा में चले जाए, 70% जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा में हो जाए। तो आप जो अपनी 70% की और 30% की श्योरिटी लगा कर चले थे कि हाँ 30% मल्टी में होगा और 70% मल्टी में होगा तो प्राइमरी में होगा, मे बी वो एंड में प्रूफ ना हो सके, ठीक है, नल हाइपोथेसिस हो जाए उस। तो ये क्या चीज़ होगी कि हम जो सोच कर चले थे, हम चाहते हैं कि हमारा जो रिसर्च स्टडी का एंड है वो यही निकले कि 70% मल्टी ग्रेविडा पर ही जिंजर ज़्यादा अफेक्ट शो करे और 30% प्राइमरी ग्रेविडा पर ज़्यादा जो है जिंजर का अफेक्ट मॉर्निंग सिकनेस वाली प्रेग्नेंट मदर पर हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एंड में आपका यही फाइंड आउट हो, मे बी आपका 50% इधर आ जाए, 50% इधर चले जाए, ठीक है, कि दोनों पर ही इफेक्ट होगा जिंजर का, तो आपका हाइपोथेसिस नल हो सकता है। मींस आपने जो एस्टीमेट लगाकर, हाइपोथेसिस एक सिंपली कह लो कि एक एस्टीमेट है कि अपनी स्टडी का लगाकर हम चलते हैं कि हमारे एंड में रिजल्ट ये आएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट वो भी आएंगे, रिजल्ट थोड़े चेंज भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो हाइपोथेसिस लगाया उसके बेस पर आपकी स्टडी रॉन्ग होगी, नो, स्टडी तो ऐसे ही चलती है, लेकिन हमें थोड़ा एस्टीमेट लगाना होता है कि हम क्या हाइपोथेसिस अपनी स्टडी का लगाकर चल रहे हैं कि हमें एंड में आउटकम हमारी क्या निकले, क्लियर। तो कई बार 70% ही मे बी रॉन्ग हो जाए, मे बी 30% ही जो प्राइमरी का था ये जो हम लेकर चले अपनी स्टडी के रिगार्डिंग आउटकम ये बिल्कुल करेक्ट है से, क्लियर, और कभी रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन ये हाइपोथेसिस ही है, इसकी प्रेडिक्शन सेम है कुछ भी लेकिन हम अपनी स्टडी के रिगार्डिंग एक गैस लगा कर चलते हैं, श्योरिटी लगा कर चलते हैं। ओके, सो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि क्या है हाइपोथेसिस, क्या है, एक श्योरिटी गैस है, इन्फ्रेंस है जो हम फॉर्मुलेशन करना चाहते हैं, प्रोविजनली अडॉप्ट करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग फैक्टर और कंडीशंस एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के साथ जाना चाहते हैं, क्लियर। सो इम्पोर्टेंस आपको पता है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, सबसे पहले इसीलिए कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस इनेबल द रिसर्च टू ऑब्जेक्टिविटी इन्वेस्टिगेट न्यू एरिया ऑफ डिस्कवरी, इट प्रोवाइड ए पावरफुल टूल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। कहते हैं हाइपोथेसिस क्या है, इनेबल करता हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिवली को, जो हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, कैसे कैसे हमने इन्वेस्टिगेट करना, उसको न्यू एरिया में डिस्कवर करना है, और कहते हैं एक हमें एडवांसमेंट नॉलेज के बारे में हमारा पावरफुल टूल होता है हाइपोथेसिस, कि हम अगर ये सोच कर चल रहे हैं तो क्या पता हमारी स्टडी का एंड रिजल्ट जो है बिल्कुल करेक्ट इसी के अकॉर्डिंग ही निकले, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो मतलब करेक्ट हाइपोथेसिस हो जाएगा। सो ये इजी है, सो आई होप आप इन इम्पोर्टेंस जो वो पढ़ लोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड हाइपोथेसिस के, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हाइपोथेसिस शुड कंसिस्ट ऑफ क्लैरिटी, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट, इट शुड बी स्टेट इन वेरी क्लियर टर्म्स द मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ कैनॉट बी डॉट। सो कहते क्या है कंसेप्ट, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड हाइपोथेसिस का कि एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें देता है, हमारी स्टडी के रिगार्डिंग एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है हाइपोथेसिस, क्लियर, कि हाँ आप ये स्टडी कर तो रहे हो लेकिन कर किसके लिए रहे हो, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए स्टडी का, है ना, कि आप कोई चीज़ें सपोज आप कोई ऐसी लेकर चल रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव, कि हम ये चीज़ नेगेटिव ही पॉजिटिव शो करना चाहते हैं, तो हाँ आप थोड़ा अपना स्टडी का गैस लगा लिया भी हम पॉजिटिव शो करना चाहते हैं एंड में इसके रिजल्ट तो वो पॉजिटिव ही निकले, ठीक है। तो आप जैसे जैसे अपना टूल, अपना डाटा एनालाइज करोगे, अपना स्टैट यूज़ करते जाओगे, टेस्टर्स लगाते जाओगे, तो आपके हाइपोथेसिस पॉजिटिव आ जाएगा मे बी, बट एंड तक जब तक हमारा रिजल्ट नहीं निकलता इसमें मे बी का ही रहता है, एक डाउट ही रहता है, ठीक है। देन एम्पेरिकल रेफरेंस, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है रिसर्च मस्ट हैव एन अल्टीमेट एम्पेरिकल रेफरेंस, no usable hypothesis can embody moral judgment, a good hypothesis must have empirical basis from the area of inquiry।
कहते कि एक जो हाइपोथेसिस है ना, एक एम्पिरिकल रेफरेंस है, मींस बिना हम प्रूफ किए, क्लियर, और बिना हम टेस्ट लगाए हम अपनी स्टडी का रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। जो हम मान कर चले हैं उसकी एक मॉरल जजमेंट शो करनी है, और मॉरल जजमेंट का मीनिंग ही ये है कि हमने अपनी स्टडी में अपने एरिया में जैसे जैसे जाना है, एक एम्पिरिकली जाना है, मींस एक प्रूफ के साथ जाना है कि हम श्योरिटी के साथ कह कर चले थे कि हमारा रिजल्ट जो 70% आ रहा है तो एंड में 70% है, लेकिन एक प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी। हाइपोथेसिस हमारी स्टडी को एक ऑब्जेक्टिविटी देता है। डाटा कलेक्शन, कीप द रिसर्च एक्टिविटी फ्री फ्रॉम द रिसर्च वैल्यू जजमेंट ऑन बायसेस। द ऑब्जेक्टिविटी हाइपोथेसिस प्रोवाइड एन इफेक्टिव गाइडलाइंस टू द रिसर्चर। सो नेक्स्ट, स्पेसिफिसिटी मीन्स स्पेसिफिक। ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी स्पेसिफिक, नॉट जर्नल। अब आपको पता है, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव बने हैं ब्रॉड की जगह हमने स्पेसिफिक किए होते हैं, सो कहते हैं हाइपोथेसिस भी उसके बेस पर होता है कि अगर हमारी स्टडी जो है, हाइपोथेसिस शुड भी स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉट जर्नल। नोट शुड एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, रेगुलर योगा रिड्यूस स्ट्रेस। Specificity of hypothesis help to avoid the ambiguity and clearly specify the intended influence of an independent variable on dependent variable. So कहते कि फॉर एग्जांपल क्या है, रेगुलर योगा क्या करता है, हमारी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो कहते इसमें क्लियरली हाइपोथेसिस जो है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि रेगुलर योगा जो है वो स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा है, तो उसमें दोनों में एक वेरिएबल में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शो हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है रेलिवेंट। हाइपोथेसिस क्या है, शुड बी रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम बीइंग स्टडी एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। दोनों के रिगार्डिंग जो है रेलिवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है टेस्टेबिलिटी। हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल एंड शुड नॉट बी मॉरल जजमेंट। कहते जो एक मॉरल जजमेंट के बेस पर नहीं हम कह सकते कि ये स्टडी ऐसे है तो ऐसे ही रिजल्ट आएगा, नहीं। इसको हम अगर हाइपोथेसिस बना लिया इसके रिगार्डिंग, तब भी हम उसको टेस्ट करेंगे। तो इट मस्ट बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। कहते हैं इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे एंड मेजर करेंगे। द रिसर्चर कैन सेट अप ए सिचुएशन दैट परमिट ऑन द असेस ऑफ इट्स ट्रू और फॉल्स। तभी हम इसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही परमिट करेंगे, असेस करेंगे कि ये चीज़ ट्रू है कि फॉल्स थी। क्लियर। सो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, सो वो स्टैट में करते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा टेस्टेबिलिटी का नहीं समझाऊंगी यहाँ पे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। ए हाइपोथेसिस शुड बी कंसिस्ट with an existing body of theory, research finding and other hypothesis. It should correspond with existing knowledge. कहते हैं हाइपोथेसिस शुड बी कंसिस्ट विद एन एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च फाइंडिंग के बेस पर ही हम कंसिस्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस को। सिंप्लिसिटी। हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेट इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल टर्म्स। एक सिंपल और एक टर्म्स में फॉर्मुलेशन होना चाहिए हाइपोथेसिस। Then availability of technique. The researcher must make sure that the method are available for testing their proposed hypothesis. Hypothesis टेस्ट करने के भी काफ़ी मेथड है, ओके, जो आपने स्टैट में पढ़े होंगे। देन परपोजिवनेस, देन वेरीफाइबिलिटी। ए गुड हाइपोथेसिस कैन बी एक्चुअली वेरीफाइड इन प्रैक्टिकल टर्म में हम इसको वेरीफाइड करेंगे। सो ये सब चीज़ें क्या थी, एक प्रैक्टिस से गुड हाइपोथेसिस के। क्लियर। देन आपको मेन वैसे एग्ज़ाम में हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं आता, डेफिनेशन आ सकती है, जहाँ आपको कुछ ऐसे आ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। सो मेनली आपको अब पता चल गया कि हाइपोथेसिस है क्या चीज़। क्लियर। देन एक आपकी बुक में नेक्स्ट आएगा ओके। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की, टाइप्स कौन कौन सी हाइपोथेसिस की। देन फर्स्ट है, जहाँ पर एक मेरा पेज मिस है तो अपनी बुक से देख लेना। फर्स्ट है सिंपल एंड कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस।
सो सिंपल हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कहते सिंपल जो हाइपोथेसिस है उसमें क्या है, सिंपल रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स, मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में ही हम जो रिलेशनशिप शो करते हैं जब, तो उसको हम सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। कम्प्लेक्स का आपको पता ही है ज़्यादा चीज़ों का होना, सिंपल में सिंपल का होना, तो इसमें क्या है, बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, दो के ऊपर के वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल में क्या है, ओनली टू वेरिएबल्स को ही हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल की क्या है, द लोअर द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन द हायर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग पोस्ट वुमेन। तो क्या है, जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है अमंग पोस्ट पार्टम वुमेन जो होती है, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल जो लोअर होता है। तो इसमें जो दो ही रिलेशनशिप फाइंड आउट हो रहा है, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन का एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग पोस्ट पार्टम वुमेन। देन आगे देखो कम्प्लेक्स में क्या है, सेटिस्फेक्शन इन हायर अमंग पेशेंट who are older and developing in rural area than those who are younger and developing in urban area। अब इनमें देखो कम्प्लेक्सिटी होगी हाइपोथेसिस में। एक रिलेशनशिप हम सेटिस्फेक्शन देख रहे हैं कि हायर अमंग पेशेंट हु आर ओल्डर एंड डेवलपिंग है, एंड सेकंड देखो रूरल एरिया देन दोज हु आर यंगर एंड डेवलपिंग। अब इसमें दो के ग्रुप आ गए, ओल्डर एंड डेवलपिंग, यंगर एंड डेवलपिंग। तो ये चीज़ें क्या आ गई, कम्प्लेक्स में आ गई। हम सिंपली रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए। क्लियर? सो नेक्स्ट है एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस इट रिफ्लेक्ट a relationship between variable that occur or exist in natural setting without manipulation. This hypothesis is used in correlation research studies. Associative hypothesis may be stated as follows. So simply देखो क्या है, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस जो है उसमें रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं वो क्या है, नेचुरल सेटिंग होता है विदाउट मैनिपुलेशन। इस में हम कोई भी वेरिएबल की जो है मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। क्लियर? देन सेकंड है कॉजल हाइपोथेसिस, इट प्रेडिक्ट द कॉज एंड इफेक्ट relationship between two or more dependent and independent variable in experimental or intervention study. So where independent variable is manipulated by the researcher to examine the effect on the dependent variable. तो अब आपको पता चल गया कि ये क्या है, एसोसिएटिव मीन्स इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते नेचुरल सेटिंग के अकॉर्डिंग जो भी हमारे साथ एग्जिस्ट हो रहा है। लेकिन ये क्या आ गया, एक रिसर्च वेरिएबल आ गया। आपने पढ़ा ना, रिसर्च वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। सो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू रिसर्च वेरिएबल्स। लेकिन देखो जो कॉजल हाइपोथेसिस है वो एक रिलेशनशिप बयान कर रहा है कॉज एंड इफेक्ट का, मतलब ए ग्रुप का बी पर देखेंगे क्या अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया। अगर रिलेशनशिप फाइंड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का हो रहा है तो उसमें मैनिपुलेशन भी होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉजल हाइपोथेसिस, कि मीन्स इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। So prevalence of pin site infection is lower in patient who receive pin site care with hydrogen peroxide as compared to patient who receive the pin site care with pyridine iodine solution. इन दोनों में जैसे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पिन साइट इन्फेक्शन है हमारे पास, लेकिन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों पर हम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर करें, एक पायोडीन आयोडीन सोल्यूशन। तो हमने इफेक्ट ये देखना है, ये हमारे पास कॉज है पिन साइट जो इन्फेक्शन है, लेकिन अफेक्ट हम किन के साथ देखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, मतलब इसको जहाँ पायोडीन आयोडीन सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हाइपोथेसिस। तो आप हाइपोथेसिस इसमें क्या बनाकर चल रहे हो कि हम दोनों में यही देखेंगे कि हाँ, आपने सोच लिया कि जो पायोडीन आयोडीन सोल्यूशन है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा, तो आपने अपनी स्टडी का हाइपोथेसिस ही लगा लिया, डेट इज़ कॉल्ड कॉजल हाइपोथेसिस।
सो नेक्स्ट है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. Directional hypothesis, it specify not only the existence but also the expected direction of the relationship between variables. So directional hypothesis state the nature of the relationship between two or more variables such as positive, negative or no relationship. कहते हैं डायरेक्शन हाइपोथेसिस में हम कुछ चीज़ें मानकर चलते हैं नेचर के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स सच एज कोई पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा और नो रिलेशनशिप फाइंड आउट होगा. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ईयर ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग नर्सेस. तो इसमें हम पॉजिटिव ही एंड में शो करना चाहेंगे कि रिलेशनशिप है वो अपने एक्सपीरियंस को लेकर जॉब सेटिस्फेक्शन में कितना के नर्सेस के रिगार्डिंग जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है अपनी जॉब के रिगार्डिंग और अपनी नर्सिंग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग. सो नॉन डायरेक्शन में क्या है, इफ़ reflect the relationship between two or more variable but it does not specify the anti-separate direction nature of the relationship such as positive or negative. कहते हैं इसमें स्पेसिफाई नहीं किया होता, कोई डायरेक्शन दी नहीं है कि पॉजिटिव ही है चीज़ों को मानकर चल रहे हैं जहाँ हम नेगेटिव ही चल रहे हैं. सो इट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ईयर ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग नर्सेज. अब हमने अपनी रिसर्च में एंड में प्रेडिक्ट करेंगे भी इसके रिगार्डिंग जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप निकलेगा कि नेगेटिव निकलेगा, लेकिन डायरेक्शन में हमने पहले ही पॉजिटिव लगा लिया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ईयर ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग नर्सेस. लेकिन नॉन डायरेक्शन में जहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, जे हमें एंड में अपनी स्टडी में प्रेडिक्ट होगा. So that is next types is very important, null and research hypothesis. So null hypothesis is also known as statistical hypothesis and used for statistical testing and interpretation of statistical outcome. So it states the existence of no relationship between the independent and dependent variable. For example, there is no relationship between smoking and the incidence of coronary artery disease. ओके, सो नल हाइपोथेसिस क्या चीज़ थी कि एक स्टैटिकल टेस्टिंग है, इंटरप्रिटेशन है स्टडी के आउटकम के रिगार्डिंग. कहते हैं लेकिन इसमें नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं होता जो हम सोच कर चले थे कि 50% या 100% हमारी स्टडी का रिजल्ट ये आएगा, इसमें नल हो जाता है. ठीक है, इसको हम एच नोट के साथ जो डिनोट करते हैं. ठीक है, नल हाइपोथेसिस को. अब फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी से थोड़ा मैं बाहर जाकर कोई एग्जांपल लेती हूँ जहाँ हम जैसे स्कैट्रिक ले लेते हैं. तो हम सोचकर चल रहे हैं कि जो एक पर्सन है जिनमें ज़्यादा हेडेक के चांस है वो एक फ़ोन की वजह से हो रहे हैं. क्लियर, कि फ़ोन जो है वो ज़्यादा हेडेक जो है वो कोज करती है. तो हमने इसमें क्या कर लिया था, लाइक हम कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे जहाँ कोई और रिसर्च डिज़ाइन ले लिया, उसमें हमारे दो ग्रुप बन गए, ए ग्रुप बी ग्रुप. ठीक है, तो हमने क्या किया, सपोज ए ग्रुप को फ़ोन दे दिया, बी ग्रुप को फ़ोन नहीं दिया. ठीक है, फ़ोन नॉट यूज़. तो इसमें क्या है, अगर हम सोच कर चलें कि हेडेक ही कॉज है, फ़ोन ही जो है ज़्यादा यूज़ करने का हेडेक का कॉज है, तो अगर हाँ ए को जिसको फ़ोन दिया उनका हेडेक जो है कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू है हेडेक. क्लियर, लेकिन बी जो है जिनको फ़ोन नहीं दिया उनमें अब हेडेक के कॉज जो है नहीं है, मींस हेडेक जो है वो नहीं हो रही. तो इसमें देखो क्या है, ये चीज़ें मतलब यही होगी कि जो फ़ोन है ना वही हेडेक जो है वो कोज कर रहा है. तो ये एक ट्रुथ हाइपोथेसिस हो गया हमारे. क्लियर, कि हमने जो रिसर्च में पहले सोच लिया था कि हेडेक एक कॉज मतलब फ़ोन ही एक कॉज है जो हेडेक कर रहा है. ठीक है, लेकिन फिर हमने प्रूफ कर लिया ए बी ग्रुप में, जैसे ए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, बी हमारा कंट्रोल था कि जिसको हमने फ़ोन नहीं दिया. तो ए जो फ़ोन यूज़ कर रहे थे उनको क्या हो गया, कंटिन्यू जो है हेडेक की प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इनको नहीं आई. तो ये हमारा हाइपोथेसिस जो है वो गुड हाइपोथेसिस मेंटेन हो गया, मींस हाइपोथेसिस निकल गया. लेकिन जब
दोनों के या कि हम बी को भी फ़ोन नहीं दिया लेकिन बी को भी हेडेक हो रही है, तो ये हमारा हाइपोथेसिस नल हो गया, मीन्स रॉन्ग हो गया। इसका मीन्स कि जो हेडेक का मेन जो कॉज है वो फ़ोन नहीं है, रॉन्ग हो गया। क्लियर? मे बी कोई और भी कॉज जो है वो हो सकता है। ठीक है, सो अब हम इस चीज़ को दोबारा प्रूफ करने में अगर लग जाएंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में दोबारा लग जाएंगे, तो उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? तो that is alternative hypothesis called research hypothesis. So it is also known as alternative hypothesis. It states that existence of relationship between two or more variables. कहते इसमें क्या होता है, उल्ट होता है। इन दोनों में जो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया ना, जैसे आपने किया कि हेडेक जो है वही फ़ोन जो है हेडेक के कारण ही हो रहा, कॉज है एक फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने का, तो वो करेक्ट हो गया, तो वो रिसर्च हाइपोथेसिस हो गया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया कि हम जो कॉज लेकर चले वही है। लाइक यहाँ पर एग्जांपल है कि हम रिलेशनशिप मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि जो स्मोकिंग है वो इंसिडेंस हो सकता है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस ही आएगा, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो इंसिडेंस हो सकता है लंग कैंसर का। क्लियर? वो इंसिडेंस कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का नहीं होगा, तो रिलेशनशिप नहीं फाइंड आउट हुआ, उसको हम H0 के साथ डिनोट कर देंगे, लेकिन इसको हम H1 के साथ डिनोट करेंगे। डैट इज़ द नल एंड रिसर्च हाइपोथेसिस, कि दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया, जो हम सोच कर चले नहीं हुआ उसको हम नल कह देंगे, रिसर्च मीन्स हो गया। ओके, सो थैंक यू, दिस इज़ द रिगार्डिंग